हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंदु बायोटेक। आपको देख के ये पता चल गया होगा कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम 3। हमने दो किंगडम पढ़ा चुके हैं, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा का क्लास ले चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा, और आज हम पढ़ेंगे किंगडम 3, दैट मीन्स फंजाई। फंजाई क्या होता है कि फंजाई जो होता है जनरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जनरली फंजाई जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इसका एग्जाम्पल अगर मेनली जो फंजाई होते हैं वो होते हैं मशरूम, ईस्ट एंड मोल्ड होते हैं। कुछ फंजाई एडेबल होते हैं, कुछ फंजाई जो होते हैं नॉट एडेबल होते हैं। वो बैड उनकी एक्टिविटीज़ होती है, दैट मीन्स पॉइजनस हो सकते हैं, फूड स्पॉइलेज करते हैं। एंड इस तरह से फंजाई अराउंड 3 to 4 मिलियन स्पेसीज ऑफ फंजाई जो है वो अवेलेबल है हमारे अर्थ पे। एंड द स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड द माइकोलॉजी, एंड द साइंटिस्ट विच स्टडी द फंजाई इज कॉल्ड द माइकोलॉजिस्ट, राइट। माइकोलॉजिस्ट, scientist who study the fungi is called the mycologist, and the branch of biology where we study the fungi is called the mycology, right। तो हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में। तो विदाउट देर किए हुए हम चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंदु बायोटेक। इंदु बायोटेक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले क्लास में जैसा कि हमने बताया कि हमने 2 किंगडम ख़त्म कर लिए, और तीस किंगडम थर्ड इज़ द फर्स्ट 2 किंगडम हमने फिनिश कर लिया। थर्ड वन इज़ द किंगडम फंजाई जो हम आज स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमने तो सोचा था फंजाई एंड प्लांटे हम एक क्लास ले लेंगे, एक लेक्चर ले लेंगे, लेकिन एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, बिकॉज प्लांट बायोलॉजी जो है, प्लांट किंगडम है जो वो बहुत ही लॉन्ग किंगडम है, बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है। तो इसलिए हमने सोचा कि किंगडम फंजाई ले लेते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम प्लांटे यानी 4th किंगडम हम पढ़ेंगे। और इस आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है फंजाई का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बैड कैरेक्टर एक्टिविटीज़ है, क्या गुड एक्टिविटीज़ है, फंजाई का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज इस टॉपिक में। सो प्लीज़ आप स्किप करके नहीं देखिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि समझ में अच्छे से आए। अब फंजाई क्या होता है कि फंजाई जैसे ही आपने नाम सुना फंजाई, तो आपके माइंड में आएगा या फंजाई या तो इस तरह के दिखते हैं, या फंजाई मशरूम आपने देखा है तो मशरूम आपको याद आएगा कि मशरूम फंजाई है। और फंजाई आपने ब्रेड में देखा होगा, फूड पार्टिकल्स, फूड सब्सटेंसेस जो ब्रेड में हो जाते हैं, अगर कहीं फ्रिज में रख देते हैं या कहीं बाहर भी रख देते हैं, दूध में रख देते हैं, तो एक आध हफ्ते के लिए हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो आते हैं तो देखते हैं कि उसमें फंगस लग गया, राइट। तो ये फंगस क्या होता है, क्या इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। फंजाई और भी होते हैं जो हमें आंखों से दिखते हैं, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से नहीं भी दिखते हैं, राइट। तो फंजाई का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फंजाई जो होते हैं हमने जैसे देखा कि फंजाई यूकैरियोट्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं या मैक्रोस्कोपिक हो सकते हैं। माइक्रो या मैक्रो कहने का मतलब है मेरा कि ये फंजाई जो है
माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मीन्स जो हमें आँखों से नहीं देख सकते हैं, मैक्रो मीन्स उससे बड़ा जो हम उसे देख सकते हैं या हम नहीं भी देख सकते हैं, राइट। और इस तरह से ये फंजाई होता है। फंजाई जो होता है ये इनका ये हैबिटेट जो ये रहते जो हैं, इनका हैबिटेट जो है ऑल सबस्ट्रेट एंड क्लाइमेट कंडीशन। आप जहाँ भी देखो, दूर तक देखो, ड्राई में देखो, ज़मीन पे, आसमान में, मतलब ड्राई में देखो, एयर में देखो, वाटर में देखो, तो ये हर जगह एग्जिस्ट करता है फंजाई, राइट। तो हम इसको ये भी कहते हैं कि फंजाई इज़ कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं। और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये क्या कहते हैं, एक वर्ड से यूबिक्विटस, हम इसको ये भी कहते हैं कि ये यूबिक्विटसली अवेलेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, राइट। अगर यूनिसेलुलर का एग्जांपल हम ले तो ये ईस्ट, ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, दीज आर द ईस्ट स्पोर है, ये ईस्ट है, मतलब ये स्पोर नहीं है लेकिन ईस्ट है। ईस्ट इतने माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, ये सिर्फ हम इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, राइट। और हम जानते हैं कि ये ए क्लोरोफिलस होता है, दैट मीन्स कि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंस होता है। ये नॉन वेस्कुलर होता है, दैट मीन्स नॉन वेस्कुलर मीन्स इसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। इसमें जो होता है जाइलम एंड फ्लोएम जो है, फ्लोएम नहीं होते हैं, दैट मीन्स इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। जाइलम और वेस्कुलर, जाइलम एंड फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल पढ़ा था जब हमने टिश्यू पढ़े थे, तो उस समय हमने बताया था जाइलम और जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो ये जो फंगस होते हैं इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और इसका ये थैलोफाइटिक होते हैं। थैलोफाइटिक मीन्स थैलोफाइटिक मीन्स हो गया ये, इसका स्ट्रक्चर जो है वो थाइलस की तरह है। थाइलस मीन्स द ऑर्गेनिज्म दैट डोंट हैव द एनी शेप, इनका कोई शेप नहीं होता है, राइट। और इसमें डिस्टिंग्वाइज नहीं होता है कि इसके स्टेम कौन है, लीफ कौन है, ये डिस्टिंक्शन इसमें नहीं होते हैं, राइट। और इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ये जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइफी, इसमें हाइफी होता है, जो हम आगे जब हम फंजाई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हाइफी क्या होता है। तो ये फूड जो एब्जॉर्ब करता है ये हाइफी के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, और ये इनमें जो फूड जो स्टोरेज होता है, ये फूड स्टोरेज जो होता है ये ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है। प्लांट में क्या होता है कि फूड स्टार्च के फॉर्म में होता है, लेकिन फंजाई में जो फूड स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है, राइट। और इसका सेल वाल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर, काइटिन और सेलुलोज का बना होता है, राइट। इसलिए ये प्लांट और एनिमल, प्लांट से ये अलग, इसलिए इसको हम प्लांट से अलग कैटेगरी में, आपको ये देखने में तो लग रहा होगा कि ये प्लांट जैसा है, मशरूम तो प्लांट जैसे दिखते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मैम ये तो प्लांट जैसे दिखता है तो इसको तो एटलीस्ट प्लांट में रखना चाहिए, लेकिन हम प्लांट में इसको नहीं रखते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे इस तरह के मशरूम होते हैं जो डिफरेंट वैराइटीज़ के होते हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ प्लांट जैसे दिखते भी हैं, नहीं भी दिखते हैं। इसलिए इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। और प्लांट्स का तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसलिए इसे प्लांट से अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिसे हम फंजाई किंगडम कहते हैं, राइट। और इस जो फंजाई किंगडम जो है, फंजाई में मेनली ये 3 ग्रुप्स ही आते हैं, मोल्स, मशरूम एंड ईस्ट,
राइट। तो आपने ये देखा, ये ईस्ट है, दीज आर द ईस्ट, ये ईस्ट है, और ये रिजोपस, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, ये तीनों जो हैं, ये तीनों मोल्ड्स होते हैं, इसमें स्पोर भी होते हैं, राइट। तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो हवा में भी उड़ते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि ये स्पोर है। किसी का आपने सुना होगा कि इसको ना फंगस एलर्जी है। फंगस एलर्जी कैसे हो गया भाई? फंगस एलर्जी तो हमें दिखा ही नहीं कि कहीं फंगस हम कहीं देखा ही नहीं। फंगस हवा में भी होते हैं, एयर में वो होते हैं, जिससे एलर्जी काउज करता है, राइट। अब हम देखते हैं फंगस का स्ट्रक्चर क्या होता है। फंगस का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से फंगस का स्ट्रक्चर होता है। ये इसका सेक्शन काटा गया है। दीज आर द फंक्शन, फंगस है, मशरूम है, ये मशरूम का ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया गया। जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो इसमें देखा कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर द हाइफी, ये हाइफी है, और ये इसी हाइफी से ये ब्रांच निकला है जिसे हम माइसेलियम कहते हैं। और ये जो बॉडी है, सॉरी, ये जो ऊपर अम्ब्रेला की तरह जो दिख रहा है, दीज आर, ये अम्ब्रेला जो दिख रहा है, ये जो है, ये एक्चुअली स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, इसमें स्पोर है, और ये स्पोर जब ज़मीन पे गिर जाते हैं, कभी मॉइस्ट जगह पे गिर जाते हैं, तो ये फिर से एक नया मशरूम प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। तो हाइफी क्या होता है? हाइफी एक थीन स्ट्रैंड ऑफ द सेल्स है दैट मेक द फंगस बॉडी। जो ये फंगस का, मशरूम का जो ये बॉडी है, मशरूम भी तो फंगस ही है ना, तो हम फंगस कहते हैं। तो ये मेन बॉडी जो है वो हाइफी से बना होता है, और यही हाइफी जो हमने देखा है अभी, किसी हाइफी के द्वारा ये कहीं पे प्लांट पे उग जाते हैं, या कुछ मशरूम जो है, आपने गोबर नाम सुना, अगर भाई हम लोग देसी हैं तो गोबर तो देखा ही है, भारतीय हैं, भारत में तो गोबर है ही, और ऊपर से किसान, तो गोबर तो हमने देखा ही है। तो गोबर पे भी जो कुछ फंगस उग जाते हैं, वो लोग जो फंगस जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ये हाइफी के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ जाइलम नहीं होते हैं, फ्लोएम नहीं होते हैं, क्योंकि प्लांट में तो जाइलम और फ्लोएम होता है, जिसके थ्रू फूड एंड वाटर मिनरल्स ये सब का ट्रांसलोकेशन होते रहता है। तो इसमें हाइफी होता है, जिसके थ्रू ये फूड का एब्जॉर्ब जो भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स को ये हाइफी के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, और अपना बॉडी ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ग्रो करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। और माइसेलियम क्या हमने अभी बताया कि माइसेलियम हाइफी ब्रांचेस इनटू अ लार्जर मास। हाइफी जो ये ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसी को माइसेलियम कहते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी है, दीज आर द रिप्रोडक्टिव और स्ट्रक्चर है दैट प्रोड्यूस द स्पोर, ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, एंड देन दैट मीन्स कि इसका जो रिप्रोडक्शन जो होता है बाय मीन्स ऑफ स्पोर ही होता है, राइट। तो ये हो गया फंगस का स्ट्रक्चर। हमने फंगस का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम देखते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट तो फोटोसिंथेसिस होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंगस का, फंगस हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एंड कुछ some forms of life, that means some forms of organisms live as a symbiotic with other green forms. Green forms means other green algae and blue green algae, right. अब हम देखते हैं कि पैरासाइट क्या होता है। तो पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट जो होता है, ये पैरासाइट्स दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन्स पैरासाइट जो होता है ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है। वो जहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं, राइट। इसे हम
होस्ट अदर होस्ट से होस्ट कहते हैं, राइट। तो जिससे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स होस्ट, ये जहाँ से फूड ऑब्टेन करेंगे उसको होस्ट कहते हैं, राइट। पैरासाइट में भी ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकता है या फैकल्टेटिव पैरासाइट भी हो सकता है। और सम फंजाई जो होता है ग्रो इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर ये ब्लू ग्रीन some fungi grow in symbiotic association with green algae और blue green algae, जिसे लाइकेन कहते हैं। और सम फंजाई जो होता है ग्रो करता है इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट ऑफ हायर प्लांट, जिसे माइकोरिजा कहते हैं। एंड जैसे एल्गल कंपोनेंट, इसे इन दोनों में एल्गल कंपोनेंट जो होते हैं लाइकेन और माइकोरिजा में, जो एल्गल कंपोनेंट, एल्गल पार्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। एंड फंगल जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्टनर होता है और इससे एल्गी से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इससे ये फूड लेते हैं और अपना रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट हमने देखा कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकता है और ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होता है और फैकल्टेटिव पैरासाइट भी होता है। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होता है वो जो फूड जो लेता है थ्रू आउट जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ये डिपेंड होता है, राइट। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है थ्रू आउट दो अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। अगर इनका होस्ट मर जाता है तो ये भी मर जाएंगे, ये फंगस भी मर जाते हैं, राइट। और फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है? इनके पास ऑप्शन होते हैं। अगर ये किसी एक होस्ट पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, अगर वो होस्ट ख़त्म हो जाता है, मर जाते हैं, तो ये इनका अदर दूसरे होस्ट पे भी ये जंप कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है सिम्बायोटिक पैरासाइट। और अब हमने देखा है कि सिम्बायोटिक पैरासाइट देखा और फैकल्टेटिव पैरासाइट एक तरह से सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। सेप्रोफाइट कहने का मतलब कि ये अपना फूड जो है वो डिराइव करते हैं फ्रॉम द अदर डेड एंड डिकेइंग मैटर से, राइट। डेड एंड डिकेइंग मैटर से सेप्रोफाइट जो होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसमें क्या होता है कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये डिपेंड करता है, राइट। और ये भी एक तरह से ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं। तो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट क्या होता है कि वो कंप्लीटली वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे ही, वो डेड होस्ट पे ही वो डिपेंड रहते हैं। और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं। अगर वो ख़त्म हो गया, वो डेड मटेरियल ख़त्म हो जाता है, वहाँ से अब न्यूट्रिएंट नहीं मिल सकता है, तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, राइट। अब सिम्बायोटिक, एक हमने सिम्बायोटिक में ही बोला कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये होते प्रोड्यूस करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लाइकेन के लिए बोला है, लाइकेन में जो दो है, एक फंजाई पार्ट होंगे और दूसरा जो है ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी पार्ट्स होंगे। ये दोनों मिलके दिस टू फॉर्म्स अ लाइकेन, ये लाइकेन बनाता है। और ये लाइकेन जो ग्रो करते हैं, फंगल पार्ट जो होते हैं, जो फंगस पार्ट होते हैं लाइकेन का, वो ग्रो करते हैं। और ये फंगस पार्ट जो है अपना फूड जो लेते हैं वो ग्रीन एल्गी से लेते हैं। उसी तरह से ये माइकोरेजा भी है। माइकोरेजा जो होते हैं वो हायर प्लांट के केस में, तो हायर प्लांट का रूट जो होता है उनको फूड प्रोवाइड करते हैं इस फंजाई को और ये ग्रो करते हैं। तो इसको हम माइकोरेजा बनाते हैं। दीज आर द
lichen, and these are the parasitic फंगस, राइट। अब हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, इनका कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। अब हम देखते हैं इनकी क्या कुछ इम्पोर्टेंस है, फंजाई के इम्पोर्टेंस क्या है। इनके फंजाई के कुछ अच्छे भी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं। अच्छे एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो अच्छे एक्टिविटीज़ में ये फंजाई जो है, some fungi used as a food materials, फूड की तरह यूज होते हैं। some as the medicine, some कुछ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी फंजाई का यूज होता है। फंजाई से अल्कोहल प्रोडक्शन होते हैं, कई पिगमेंट जो होते हैं वो फंजाई से प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे इंजाइम जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक कि रिसर्च मॉडल में भी एक ये बहुत ही अच्छा रिसर्च मॉडल है जो स्टडी के यूकैरियोट के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फंजाई के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसे के लिए एक मॉडल की तरह रिसर्च में यूज होता है। और ये जो है साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक, ह्यूमन हार्मोन्स, बहुत सारे मेडिसिनल चीज़ें जो है जो फंजाई से प्रोड्यूस होता है। इवन जो ईस्ट है, ईस्ट यूज होता है टू मेक द बियर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, ब्रेड में, ये जो ब्रेड बनता है इसमें ईस्ट होता है। ईस्ट तो ब्रेड बनाने में यूज होता है। और बहुत सारे ईस्ट फंजाई जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करते हैं, राइट। अब इनका बैड पार्ट क्या होता है, हार्मफुल पार्ट क्या होता है कि ये पैथोजन होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, ये डिजीज़ काउज कर देते हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ जो है उसको स्पॉइल कर देते हैं। ये पॉइजनस भी हो सकता है, और ये एलर्जी भी काउज करता है। ये जो डिजीज़ ये पैथोजेनिक होता है, ये प्लांट में भी पैथोजेनिक होता है, एनिमल, ह्यूमन, ये सब जगह ये डिजीज़ भी काउज करते हैं। तो ये बहुत ही डाइवर्स टाइप ऑफ किंगडम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूज़फुल एक्टिविटीज़ भी होते हैं और इसमें बैड एक्टिविटीज़ भी हैं, राइट। तो बस आज इतना ही, आज हम सिर्फ फंजाई के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर्थ किंगडम, दैट इज़ किंगडम प्लांटी, राइट। और प्लांटी किंगडम थोड़ा लंबा होगा, सो डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है, मज़ा आता है पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बगल में बेल भी होता है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, और अपना व्यू ज़रूर रखें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं।